नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी सदन में मौजूद हैं। यूपी सदन की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ जवानों को तैनात कर दिया गया है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ गृह मंत्री से मुलाकात है, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अमित भाई शाह से मुलाकात करेंगे और यह मुलाकात थोड़ी देर में होगी। जगत प्रकाश नड्डा आज व्यस्त है, कल 12:30 बजे मिलेंगे। सोचिए, देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री दिल्ली में है और उसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिजी हैं और कल मिलेंगे, यानी कल का टाइम मिला है 12:30 बजे। और आज सिर्फ अमित भाई शाह से मुलाकात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री से भी कल मिलेंगे 11 बजे। 11 बजे दिन में मुलाकात हो सकती है, पीएमओ में मुलाकात हो सकती है। दो बड़ी बात है इस खबर में। कोई कार्यक्रम नहीं था, यूपी सदन पहुंच गए। इस वक्त यूपी सदन में है, तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन में इस वक्त मौजूद है। 2 दिन अभी वो रहेंगे, चूंकि आज उनका जो मिलने का कार्यक्रम है अमित भाई शाह से है। आमतौर पर इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाता है तो यह देखता है कि तीनों लोगों के साथ अगर मिलना जरूरी है तो एक ही दिन में मुलाकात हो जाए, चूंकि वहां से ऑपरेट करना उत्तर प्रदेश को मुश्किल होती है। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा आज व्यस्त है, आज की टाइमिंग दी गई नहीं है। कल 12:30 बजे मुलाकात करेंगे। तो हमारे 2 संवाददाता इस वक्त आपको लाइव दिख भी रहे हैं। यूपी सदन के बाहर चाणक्यपुरी से रवि सर्राफ इस वक्त हमारे साथ हैं लाइव। अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी लखनऊ से। रवि सर्राफ, शुरुआत में आपसे ही करूंगा। 2 दिन का यानी कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। आज जगत प्रकाश नड्डा बहुत बिजी हैं, आप ही ने ब्रेकिंग न्यूज नोट कराई है। जरा बताइए, अभी यूपी सदन में क्या हो रहा है? कौन आया, कौन गया और कितनी देर से यूपी सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए दिल्ली का तापमान जो है बहुत ज़्यादा गर्म है और इस गर्म तापमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सदन पहुंचे थे। पीछे की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये पूरा फ्लीट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, जो कि अब कहीं ना कहीं तैयार हो चुका है। अब से कुछ ही क्षणों में यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के लिए रवाना होंगे। आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो बैकलाइट है वो जल रही है, यानी कि तैयारी पूरी है। और देखिए गेट भी खुल चुका है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करके तस्वीरें दिखाएं। गेट खुल चुका है और गाड़ियाँ निकलने लगी है, मतलब कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला निकलने लगा है। हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखने को कहा जाता है। यही एक वजह है जिसकी वजह से हम लोग गेट के बाहर खड़े हैं और गेट के अंदर आप देख सकते हैं कि काफिला अब निकलने लगा है। तो उत्तर प्रदेश सदन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। ये पूरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला है जो कि उत्तर प्रदेश सदन से रवाना हो चुका है। तो राहुल, देखिए तापमान बहुत ज्यादा गर्म है दिल्ली का और इस गर्म तापमान में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। लगातार जिस तरह की चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चल रही थी संगठन को लेकर कि संगठन का रूपरेखा क्या होगा, संगठन में बदलाव क्या होंगे, किन नामों को नया शामिल किया जाएगा, तो इन सभी पर कहीं ना कहीं आखिरी मुहर लगाने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, कल प्रधानमंत्री से मुलाकात करने का समय मांगा गया है। रवि, आपको रोक रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करें। रवि, आपको रोक रहा हूं। ये अभी जो काफिला रवाना हुआ है, मुलाकात एचएमओ में होनी है या 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर मुलाकात होगी? देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मुलाकात होगी, कृष्णा मेनन मार्ग पर मुलाकात होगी, क्योंकि आजकल मुख्यमंत्री जो अभी यहाँ से रवाना हुए हैं वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के आवास के लिए रवाना हुए हैं और आवास पर उनकी मुलाकात होगी। और मंत्रिमंडल में जिस तरह का बदलाव होना है और जो संकेत लगातार मिल रहे थे तो उसकी आखिरी मुहर जो है आज कहीं ना कहीं लगने वाली है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का वक्त मांगा गया है। तो कल सुबह जो सूत्र बता रहे हैं 11 से 11:30 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो सकती है, फिर आखिरी मुहर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के विस्तार पर लग जाएगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब कुछ महीनों का वक्त बच चुका है जब विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में रणनीति दिल्ली से ना बनाया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो रणनीति दिल्ली में ही बनाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी चर्चा होगी, विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा होगी और संगठन को लेकर बातचीत होगी जगत प्रकाश नड्डा के साथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कल का समय जगत प्रकाश नड्डा का मिल चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है फिलहाल उत्तर प्रदेश सदन से रवाना हो चुके हैं। राहुल, तो अब कहीं ना कहीं संगठन में बड़े बदलाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और रणनीति भी तैयार की जाएगी कि विधानसभा चुनाव किस तरह से बीजेपी लड़ने वाली है। क्योंकि देखिए, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन बनने वाला है, तो महागठबंध अगर उत्तर प्रदेश में बन रहा है तो ऐसे भारतीय अभी हम इसी खबर पे रहते हैं, महागठबंधन के बारे में आएंगे। रवि, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर है, चूंकि उन्होंने कल का मुलाकात का समय दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तो दिल्ली में है, लगातार वो दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, प्रदेश के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल भी जितिन प्रसाद जब बीजेपी ज्वाइन किए थे तब उनसे भी मुलाकात हुई थी। तो अभी फिलहाल जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली में मौजूद हैं, पर कल का समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला है। अब ऐसे में गृह मंत्री से आज मुलाकात होगी और आज देर शाम बताया जा रहा है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मुलाकात कर सकते हैं, उनसे भी मिलने का वक्त मांगा गया है। संगठन के नेताओं से मुलाकात करने का वक्त मांगा गया है। तो अभी कहीं ना कहीं कार्यक्रम लगातार बनाया जा रहा है, पर फिलहाल जो कार्यक्रम है और जानकारियों के साथ रवि मैं आपके पास आता हूं, और जानकारियों के साथ आता हूं आपके पास। अभिषेक, सूबे का सबसे बड़ा राज्य, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री दिल्ली में है, मिलने जा रहे हैं। आवास पर 6 कृष्णा मेनन मार्ग पर मुलाकात करने जा रहे हैं गृह मंत्री से। जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली में है, लेकिन टाइम कल का दिया है, कल मुलाकात का। इसके क्या मायने माने जाए और लखनऊ में क्या हलचल है? देखिए, जब मुख्यमंत्री लखनऊ से रवाना हुए उसके कुछ देर पहले ही ये खबर सामने आई और हम लोगों ने पता किया मुख्यमंत्री कार्यालय से, तो ये बात बताई गई कि कोई आनन फानन में जाने का प्रोग्राम नहीं है। 8 तारीख को प्रोग्राम लिया गया था, बात करके टाइमिंग्स और मीटिंग को शेड्यूल किया गया था। उसमें यह तय किया गया था कि गृह मंत्री से मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा से मुलाकात होनी है। तो ये दलील दी गई, ये बताया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कि ये आनंद फानन में नहीं बना, ये प्रोग्राम पहले से तय कर लिया गया था 2 दिन पहले ही। लेकिन क्योंकि दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री और ऐसे हालात में जा रहे हैं जब इतने कयास लगाए जा रहे हैं, इतनी संभावनाएं बताई जा रही हैं सरकार में फेरबदल की, पार्टी में फेरबदल की, उत्तर प्रदेश में चुनाव को देखते हुए, तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर क्यों जा रहे हैं। यही सवाल बार बार किया गया है कि क्या वजह है। तो ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार जाते हैं, बीच बीच में प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं और अपने सरकार की जो तमाम बातें हैं वो शेयर करते हैं। लेकिन ये बात भी उतनी दुरुस्त है कि कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर होना है। कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा मंथन किया गया है बीते 2 हफ्तों में कि अब माना जा रहा है कि सरकार के अंदर कुछ बुनियादी मूलभूत चेंजेस किए जाएंगे जो 8 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा उसमें उसका फायदा लेने की कोशिश की जाएगी। और इसीलिए आप देखिए, लगातार जो मीटिंग्स चल रही थी, लगातार बैठकें चल रही थी, उसका नतीजा ये है कि पहले 3 दिन भाजपा के संगठन महामंत्री BL संतोष यहाँ पर मौजूद थे, लगातार सबसे मीटिंग्स किए, बातचीत किए, दिल्ली गए और अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पार्टी के अंदर कुछ जरूरी ऐसे काम करने हैं जिसके लिए मुख्यमंत्री आज इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलेंगे। सबसे मुलाकात के मतलब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ ना कुछ अंदर ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से दिल्ली का यह दौरा बनाना पड़ा है। अब ये किस हद तक है ये उन मीटिंग से तय होगा। और थोड़ी सी संभावनाओं पे फुल स्टॉप इसलिए भी लगा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने एक अखबार को इंटरव्यू में कहा था कि ये मीडिया की सिर्फ अटकलें हैं, कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है, मेरी मंशा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मैं हूं और यही काम करूंगा। तो उन्होंने अपने तौर पर स्पष्ट कर दिया था। लेकिन ये खबरें जरूर हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार में कुछ जरूरी फेरबदल, सरकार का चेहरा थोड़ा सा बदलने की कोशिश की जाएगी ताकि उसका फायदा 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा जाए। वैसे भी बीजेपी कैडर विद पार्टी, आप देखिए कि लगातार मीटिंग्स होती रहती हैं और अब जब चुनाव सर पे है तो ऐसी बैठकें हमको अक्सर देखने को मिलेंगी। अब बिल्कुल रवि, अभिषेक ये कह रहे हैं कि ये समय पहले से लिया गया था, हालांकि 2 दिन पहले का ही अभिषेक बता रहे हैं, 8 तारीख को टाइम लिया गया था।
लेकिन बड़ी हैरानी ये होती है, बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि दिल्ली जब यहां से जाता है एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो स्वाभाविक है एक ही दिन में दोनों लोगों से मुलाकात हो जाती है। जगत प्रकाश नड्डा जी भी आज है, पर उन्होंने टाइमिंग एक दिन बाद की दी है। और सबको याद है कि कैसे राजस्थान की एक मुख्यमंत्री मिलना चाहती थी जो मुख्यमंत्री उस वक्त नहीं थी, और उनको टाइम नहीं दिया गया था। बहरहाल ये बताइए रवि, अभी क्या आपके पास खबर है? चलिए रवि से बात करेंगे। ये देखिए तस्वीरें, जब मुख्यमंत्री का फ्लीट 6A कृष्णा मेनन मार्ग के लिए रवाना हुआ, गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं वहां पर। और अब अभिषेक पांडे से ही जानकारी लेते हैं। अभिषेक, यानी 2 दिन का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का दिल्ली में। बिल्कुल, आज गृह मंत्री साहब से थोड़ी देर में मुलाकात होगी और कल प्रधानमंत्री से मिलना है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा से मिलना है। ये मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि ये प्रोग्राम पहले से तय किया गया था, मीटिंग्स को पहले से ही तय किया गया था, लेकिन जो हालात बीते 3 हफ्ते में बने हैं उसकी वजह से ये दौरा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर दिल्ली में क्या ऐसा पकने जा रहा है, क्या ऐसा होने जा रहा है जिसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। तो जाहिर तौर पर अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कुछ ऐसा जरूर बीजेपी के अंदर से खबर आएगी मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद से, जो आने वाली दिशा तय करेगी कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जो जरूरी फेरबदल करने हैं वो इसी दौरान कर लिए जाएंगे। बिल्कुल, ये अभिषेक ने यहां पर कई अहम जानकारियां दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में ही गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। यूपी सदन से निकल चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और एक और बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, अमित शाह के आवास पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे हुए हैं। अमित शाह के आवास पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली से इस वक्त की यह बड़ी खबर है, 6A कृष्णा मेनन मार्ग पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री का काफिला, ये लाइव तस्वीरें हैं, बल्कि लाइव तस्वीरें हैं, ये 6A कृष्णा मेनन मार्ग के बाहर की तस्वीरें हैं। ये अमित भाई शाह का आवास है जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंटर कर चुके हैं। गृह मंत्री के आवास पर मुलाकात होनी है। दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के 3 बड़े नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं दिल्ली। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये 6A कृष्णा मेनन मार्ग की है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे हुए हैं। और स्वाभाविक है इससे हलचलें लगाई जाएंगी। ये देखिए यूपी सदन की तस्वीर, थोड़ी देर पहले वहां से निकले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अभी वो अमित भाई शाह के आवास पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में मुलाकात का दौर शुरू हो जाएगा। उनके आवास के अंदर एंट्री कर चुके हैं, यहां से निकले हैं। बड़ी खबर है भारत समाचार पर, और सबसे पहले हम ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये 2 दिन का दौरा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, यानी आज वो गृह मंत्री से मिलेंगे। ध्यान होगा आपको 2017 में सबसे पहले गृह मंत्री ने ही इनके नाम का अनुमोदन किया था और आज गृह मंत्री से मिलने जा रहे हैं। और अभिषेक पांडे लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया जैसा कि आप बता रहे हैं और पहले से बाकायदा टाइमिंग ली गई है। देश के 3 बड़े नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ठीक है, 2 दिन पहले ही टाइम लिया, तो इसे हम क्या माने? देखिए, अगर सरकार के प्रवक्ताओं की बात की जाए तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अक्सर बीच बीच में जाते रहते हैं और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलते हैं, अपनी सरकार की बातों को शेयर करते रहते हैं। लेकिन इसको सिर्फ इस अंदाज में लेना सही नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस तरफ बात कर रहे हैं कि कुछ ज़रूरी फेरबदल होना है पार्टी के अंदर, जिसको लेकर के लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। पंचायत चुनाव के नतीजे भी एक बहुत बड़ी वजह है, जो एक तरीके से बता रहे हैं, फेसलिफ्ट करने की बात कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से लिटमस टेस्ट था जिसने साबित किया है कि बीजेपी को अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। और इसीलिए कल लखनऊ में भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई है सरकार और पार्टी के बीच में। उसके बाद मुख्यमंत्री आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शायद इन तमाम बातों का एक रिपोर्ट कार्ड लेकर के आज
पार्टी के सामने बात रखी जाएगी कि अभी हालात क्या हैं इस समय, 8 महीने बाद क्या हालात होने वाले हैं आज के हिसाब से, इन तमाम बातों को लेकर के मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे पार्टी के सामने। बिल्कुल, आगे की रणनीति उनकी क्या है मुख्यमंत्री की, और साथ ही साथ अभिषेक ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी की हार हुई है, स्वाभाविक है उससे एक धक्का तो लगा है, चूंकि ग्रामीण का चुनाव हुआ, ग्रामीण अंचल में किस पार्टी का दबदबा है, लोग क्या सोचते हैं, तो वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। तो इसका भी स्वाभाविक है, रिपोर्ट कार्ड देना होगा, बताना होगा, इसीलिए गए हैं। रवि, खबर यह है कि अभी आप ही बता रहे थे कि 6 से कृष्णा मेनन मार्ग पहुंच चुके हैं, गेट के अंदर जा चुके हैं, मुलाकात का दौर शुरू हो चुका है। इसके अतिरिक्त क्या जानकारी आपको बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, देखिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं अमित शाह के आवास पर। अब देखना होगा कितनी लंबी बातचीत चलती है, कितनी लंबी ये मुलाकात का दौर चलता है, क्योंकि पिछले बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर आए थे तो चंद मिनट, ये कहा जाए कि चंद मिनटों की मुलाकात हुई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, उसके बाद दिल्ली से वो रवाना हो चुके थे। पर अब पंचायत चुनाव के भी नतीजे आ चुके हैं, विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां करनी है, संगठन की भी कहीं ना कहीं रूपरेखा बनानी है, मंत्रिमंडल फेरबदल को भी देखना है, तो कई सारे अहम मुद्दे। अब देखना ये होगा कि गृह मंत्री अमित शाह कितना वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हैं और कितनी लंबी ये बैठक चलती है। पर महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि अब कहीं ना कहीं चंद महीनों के बाद विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और देश का सबसे बड़ा प्रदेश यूपी है। तो ऐसे में क्या कुछ रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जाती है, क्या तैयारी की जाती है, और मुख्यमंत्री क्या फीडबैक देते हैं गृह मंत्री अमित शाह को अपनी ओर से। तो देखिए लगातार जो है इसके बाद भी मीटिंग्स होनी है, और आज देर शाम बताई जा रही है कि 1-2 और मंत्रियों से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात करने का समय मांगा गया है, पीयूष गोयल से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गृह मंत्री से मुलाकात कितना चलिए, बिल्कुल, यानी पीयूष गोयल से भी मुलाकात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है ना अभिषेक, कल ही जतिन प्रसाद ने भी ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी, पीयूष गोयल ने ही उन्हें ज्वाइन कराया है। तो अब सवाल ये भी है कि सबको मैनेज करना है, सबको लेकर चलना है। तो मुलाकात तीनों जो हो रही है वो आवास में होगी, जैसा कि खबर है, कोई ऑफिशियली मीटिंग नहीं है। तो जैसा कि आपने बताया कि आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से आगे चलना होगा, 2022 के इलेक्शन में कैसे जाना होगा, तो ये अभी का मंथन है कि अभी कुछ फेरबदल की भी संभावना है या विस्तार की भी संभावना है? देखिए, फेरबदल को विस्तार के रूप में लिया जा सकता है कि कुछ जरूरी एक्सटेंशन पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर हो सकता है। कुछ लोगों को सरकार से संगठन में जिम्मेवारी दी जा सकती है, और कुछ नए लोगों को सरकार में एक चेहरे के तौर पर जोड़ा जा सकता है। इस बात को लेकर के काफ़ी खबरें हैं, लेकिन जहां तक नेतृत्व परिवर्तन की बात थी, फिलहाल मुख्यमंत्री खुद भी मना कर चुके हैं कि ये सिर्फ कयासबाजी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी तरफ आगे के लिए पार्टी क्या सोच रही है पंचायत चुनाव के बाद, इसके अलावा कुछ नए लोगों को पार्टी में अगर लाना है, जैसे जतिन प्रसाद आए हैं, उनके लिए क्या जिम्मेवारी हो सकती है। तो जाहिर तौर पर ये सारे बड़े फैसले लखनऊ नहीं दिल्ली में ही होते हैं, ये सबको पता है। तो दिल्ली क्या सोचता है, दिल्ली आला कमान क्या सोचता है, इन तब बातों को जाहिर तौर पर चर्चा में लाया जाएगा, इस पर बात की जाएगी कि आखिर कैसे 8 महीने बाद चुनाव में उतरना, उसकी तैयारी अभी से करनी है। इस तरीके की मीटिंग सब बहुत आम हो जाएंगी, आप देखिएगा लगातार ऐसी बैठकें लखनऊ में भी और दिल्ली में भी देखने को मिलेंगी। बस टाइमिंग ऐसी है इस समय, जो फेरबदल की टाइमिंग आई थी सामने, उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा क्या होने जा रहा है बीजेपी के अंदर इस समय जो सुर्खियां बन रहा है। मुख्यमंत्री गए हैं, जाहिर तौर पर अपनी बात रखेंगे कि क्या वो चाह रहे हैं चुनाव में उतरने से पहले पंचायत चुनाव को लेकर के क्या ओपिनियन है पार्टी की, इस समय जो रिजल्ट्स आया है सामने, नए लोगों को लाना है तो उनको क्या कार्यभार देना है, जरूरी फेरबदल किस हिसाब से किए जाने हैं, इन तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर के बातचीत हो सकती है। अभिषेक, कॉन्फिडेंस लो करके तो कोई 2022 में जाना नहीं चाहेगा ना। देखिए, आप ही बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव में करारी हार हुई भी है, और उसके बाद कोरोना काल में प्रबंधन को लेकर आप देख लीजिए, ठीक है अभी हालात हो सकते हैं, लेकिन 2 महीने प्रदेश ने क्या स्थिति देखी, गांव में लोग क्या चर्चा करना शुरू कर दिए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। तो कॉन्फिडेंस हाई होकर ही तो कोई जाएगा मैदान में, लो होकर तो जाएगा नहीं। तो क्या माना जाए इस मुलाकात का? आज दिल्ली से, ठीक है सब कुछ तो दिल्ली से होगा, यहाँ पे बिना पार्लियामेंट्री बोर्ड के कुछ नहीं होता है।
देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि पार्टी के कुछ सीनियर नेताओं से बात हुई थी मेरी। उनका कहना था कि ये जो कोरोना के समय में जो हुआ है या पहले भी जो हो चुका है, इसका असर सत्ताधारी पार्टी को झेलना ही पड़ता है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश या देश की बात या किसी और राज्य की बात नहीं, दुनिया भर में जहां भी इलेक्शंस हुए हैं वहां पे सत्ताधारी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, दिक्कत हुई है। क्योंकि कोरोना से आदमी की अपेक्षाएं होती कि उनको बेहतर रिजल्ट्स मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा, लेकिन कोरोना से बहुत से लोग बर्बाद हुए हैं, तबाही हुई है। इस पूरे देश भर में ऐसा हुआ, पूरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला, ये उन्होंने खुद कहा है। तो जाहिर तौर पर जब चुनाव में उतरेंगे और कोरोना का जो असर है वो बना हुआ है, हर घर में दिक्कत हुई है, हर आदमी नाराज है सरकारी प्रबंधन से, तो इससे कैसे निपटा जाए, ये भी एक बड़ा टैक्टिकल पॉइंट होगा कि इससे कैसे बाहर निकला जाए, लोगों के बीच में कैसे कॉन्फिडेंस दिखाया जाए कि हमारी सरकार ने कोरोना के समय लोगों की मदद की है, बेहतर प्रबंधन किया है। ये भी बताने के लिए जाहिर तौर पर एक पार्टी लाइन तय करनी होगी। सरकारों ने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ बुरा काम किया है, ये विषय हो सकता है डिबेट का। कई राज्य सरकारें आज भी झेल रही हैं, कोरोना का प्रकोप कम नहीं हो पा रहा है वहां पे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की एक अपनी दलील हो सकती है, अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है। तो इसका असर तो जरूर रहेगा, इस बात से इनकार पार्टी के लोग भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन और इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसको एक पार्टी लाइन पे चलना होगा ताकि अपने सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक बताया जा सके। अभी सेवा ही सप्ताह चलाया जा रहा था, इसमें बताया जा रहा था लोगों को पार्टी की तरफ से कि हमारी सरकार ने कोविड के समय में कैसे लोगों की मदद की, कैसे राहत पहुंचाई। कुछ इस तरीके के ऐसे बहुत से कार्यक्रम हो सकता है आने वाले समय में मिले, ऐसे योजनाएं लेकिन लोगों को लाभ दें। अभिषेक, आपने भी देखा, पूरे उत्तर प्रदेश ने भी देखा कि क्या स्थिति थी, कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक गिड़गिड़ा रहे थे, मिन्नतें मांग रहे थे कि ऑक्सीजन मिल जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार लेटर लिख रहे थे। तो वो टीस तो होगी ना, अभी तो कोई भूला नहीं होगा जब अपने विधानसभा, अपने विधायक रहते हुए वो अपनी जनता की मदद नहीं कर पा रहा था। तो 8 महीने बाद चुनाव में जाना है, तो वही सब तो वॉच करता है दिल्ली कि क्या स्थिति रही इन 2 महीनों में। देखिए, बिल्कुल इसी बात पे नजर है क्योंकि अभी जैसे जितिन प्रसाद आए हैं, वैसे बहुत से बीजेपी के नेता भी बाहर जाएंगे। कई ऐसे विधायक हैं जो सही समय का इंतजार कर रहे हैं और कई दूसरे दलों के ऐसे बड़े नेता हैं जो सही समय का इंतजार कर रहे हैं बीजेपी में आने के लिए। तो अब तो ये समय शुरुआत हो गई है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, दूसरी जगह से यहाँ पे आने का, क्योंकि अब चुनाव है। जाहिर तौर पर टिकट की शर्तों पे लोग जाएंगे और अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो इस बात को इंश्योर किया जा रहा है, इस बात को देखा जा रहा है कि पार्टी मजबूती से खड़ी रहे। इस दौरान जो विधायक और सांसद नाराज रहे हैं उनको भी लाइन पर लाने की कोशिश जरूर की जाएगी, उनकी भी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाएगी। और ये बिल्कुल ऐसा समय अब है कि सरकार बहुत ज्यादा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे सकती, मैक्सिमम टाइम निकल चुका है इसका। ये समय वो है कि जो अपने पिछले काम है उनको कैसे सजो करके अपने लोगों को इकट्ठा रख करके फिर अगला चुनाव लड़ा जाए। बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक है। हमारे दर्शक जान लें, जैसा कि अभिषेक पांडे लगातार बता रहे हैं, एक नजर में उनको खबर बता देते हैं कि 8 तारीख को ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीनों नेताओं से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा था। आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है और अभी उनकी मुलाकात 6A कृष्णा मेनन मार्ग पर यानी अमित भाई शाह के आवास पर मुलाकात चल रही है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात करनी है, ये 12:30 बजे का टाइमिंग है। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मिलना है और अभी मुलाकात चल रही है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं जब अमित भाई शाह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है। बहुत स्वाभाविक है, इसके बहुत सारे मायने हैं। रवि सर्राफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। रवि, क्या अपडेट है? अभी 15 मिनट का वक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री